आज के अमेजिंग वीडियो जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है हॉरर स्टोरी, सिक्योरिटी गार्ड की भूतिया कहानी। तो फिर चलिए मेरे साथ इस डरावने सफ़र पर। और अगर आपको ये सफ़र पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम सागर है और पेशे से मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए आज लगभग 10 से 15 साल हो गए हैं। लेकिन आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो उस समय की है जब मैं नया सिक्योरिटी गार्ड बना था और मुझे ज्वाइन किए हुए अभी 4-5 महीने ही हुए थे। दरअसल मैं जहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ वह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो कंपनी हमें खुद ही अलग अलग लोकेशन पर ड्यूटी के लिए भेजती रहती थी। और उन दिनों में एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अब मैं नया सिक्योरिटी गार्ड बना था और उस लोकेशन पर भी मुझे पहली बार भेजा गया था। इसलिए मुझे ना ही उस एरिया के बारे में ना ही उस सोसाइटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए मैं चुपचाप अपनी ड्यूटी करने पर ही ध्यान रखता था। उस सोसाइटी में लगभग 50-60 फ्लैट होंगे, 200 से भी ज़्यादा लोग होंगे और कुछ एकाध फ्लैट तो लंबे समय से बंद थे। और वो फ्लैट क्यों बंद थे मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी और ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश की। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सोसाइटी में मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा था जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। दरअसल मेरी ड्यूटी हर 4 शिफ्ट में होती थी, महीने के 2 हफ्तों के दिन में और बाकी 2 हफ्तों की रात में लगती थी। दिन में तो सब नॉर्मल रहता था, पर रात की शिफ्ट में मेरे साथ अजीब व गरीब सी चीज़ें होने लगी, जिनकी वजह से कभी कभी मैं इतना घबरा जाता था या आप समझ लो कि मैं इतना डर जाता था कि मन करता था कि अभी ड्यूटी छोड़कर भाग जाऊं। भाड़ में जाए ड्यूटी मुझे नहीं करना। लेकिन ये सोचकर रुक जाता था कि बीच में ड्यूटी छोड़कर जाऊंगा तो कहीं कंपनी वाले मुझे नौकरी से ना निकाल दें। और मेरे घर में एक मैं ही कमाने वाला था, इसलिए मुझे नौकरी छूटने का डर कुछ ज़्यादा ही था। इसी वजह से भले मुझे डर लगता था, पर उस सोसाइटी से मैं नाइट ड्यूटी करता था। उस सोसाइटी में मुझे इसी वजह से भले मुझे डर लगता था, पर उस सोसाइटी में मैं नाइट ड्यूटी करता था। उस सोसाइटी में मुझे रात में किसी औरत के गाना गाने की आवाज़ें सुनाई देती थी, जो कि धीरे धीरे बाद में बहुत तेज हो जाती थी। शुरुआत में तो मुझे लगा कि कोई अपने गाने का रियाज करती होगी, पर जब मेरी दिन में ड्यूटी लगी तब मेरा दिमाग ठनका कि गाने की आवाज़ दिन में तो नहीं आती, रात में भी आधी रात में आवाज़ें आने लगती थी। लेकिन अब तो मुझे इस आवाज़ की आदत सी हो गई थी। यहाँ तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे बंद पड़े हुए फ्लैटों में से गाने के साथ साथ घुंघरू की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई घुंघरू पहनकर डांस कर रहा हो। फिर मैंने जब इस बारे में उस सोसाइटी के कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि सिंगर तो यहाँ कोई नहीं रहता और जिस आवाज़ की तुम बात कर रहे हो हमने तो कभी नहीं सुनी, और जिस फ्लैट से आवाज़ें तुम्हें सुनाई देती हैं वो तो काफ़ी सालों से बंद हैं। मुझे भी अब इन आवाज़ों की आदत हो गई थी। मुझे रात में सुनकर डर तो लगता था, लेकिन मैंने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन एक रात मेरे साथ इतना भयानक घटा कि उस रात के बाद से मैंने आज तक उस सोसाइटी में ड्यूटी नहीं की, चाहे वो दिन की हो या रात की। दरअसल नाइट शिफ्ट रात के 8 बजे से जब तक कोई दूसरा सिक्योरिटी गार्ड ना आ जाए सुबह 9 बजे तक होती थी। और उस रात जब मेरे साथ ये भयानक हादसा हुआ था, मैं अपने टाइम पर ही ड्यूटी पर आ गया था, तो अधिकतर लोगों को बाहर जाते हुए देखा। मुझे कुछ अजीब लगा। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर नहीं जाते थे, लेकिन आज तो सभी एक के बाद एक
मैंने हिम्मत करके एक से पूछा कि क्या बात है, सभी को एक साथ ही आज बाहर जाना है? तो उन्होंने बताया कि सोसाइटी की तरफ से पार्टी है, इसलिए सभी उसी पार्टी में जा रहे हैं, जो कि यहाँ से कुछ दूर होटल में रखी गई है। थोड़ी देर तक तो वहाँ चहल पहल रही, फिर आधे एक घंटे बाद पूरी सोसाइटी सुनसान हो गई। वहाँ एकदम से सन्नाटा हो गया। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, मुझे वैसे वैसे डर लगने लगा था। रोज रात को मेरा यही हाल रहता था, पर आज सोसाइटी खाली थी तो डर मुझे और भी ज्यादा लग रहा था। मैं बार बार घड़ी देख रहा था कि जैसे तैसे ये रात बीत जाए। तभी जैसे ही रात के 12:30 बजे वैसे ही किसी औरत के गाना गाने की आवाज आने लगी। शुरू में तो बहुत ही मीठी और मधुर आवाज सुनाई देती थी, पर धीरे धीरे आवाज आज कुछ ज्यादा ही तेज होने लगी और मीठी की जगह भारी कर्कश हो गई। मैं एकटक अपनी कुर्सी पर बैठा उसी फ्लैट जहां से आवाजें आ रही थी देख रहा था। तभी आवाज आना बंद हो गई। थोड़ी देर बाद उस फ्लैट के बालकनी के सामने वाला बल्ब भुक भुक होने लगा। पहले तो मैं देखकर डर गया, फिर सोचा हो सकता है काफी दिन हो गए हैं, या तो कुछ वोल्टेज का प्रॉब्लम होगा या बल्ब फ्यूज होने वाला होगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सोसाइटी के मेन गेट के बाहर बार बार चक्कर लगा रहा हो। उधर लाइट तो जल रही थी, पर वहां बड़ा सा पेड़ भी था जिसकी परछाई की वजह से उधर अंधेरा रहता था। मैं अपनी कुर्सी से उठा और गेट की तरफ देखने गया तो वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। फिर मैंने देखा कि कोई शख्स सोसाइटी के बाउंड्री वॉल पर बैठा है। पेड़ की परछाई की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा हो सकता है कोई चोर हो। मैं वहीं से ही आवाज लगाते हुए उसकी तरफ बढ़ा, कौन है, कौन है उधर? मैं जैसे ही उसके पास गया, वो पहले तो दीवार पर पैर लटका कर बैठा था, फिर वो फटाक से सड़क पर कूद गया। उसका हुलिया देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मेरी तो हवाइयां ही उड़ गई थी। पहले तो उसे देखकर समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कोई औरत है या आदमी। उसने बहुत फटे हुए से कपड़े पहने थे और ऊपर से कम्बल लपेट के रखा था। बाल भी औरतों की तरह लंबे लंबे थे। मैं सबसे ज्यादा तो तब डर गया जब उसने गाना गाना उसी आवाज में शुरू कर दिया जो रोज रातों में मैं सुनता था और जो अभी थोड़ी देर पहले ही सुना था। मैं उसके चेहरे को एकटक देखे जा रहा था घूर घूर के। जिस मुंह से वो गाना गा रही थी, वो होठ बिल्कुल जैसे एड़ियां फटी होती थी, बिल्कुल वैसे ही थे। उनमें से खून निकल रहा था। दांत तो ऐसे लग रहे थे जैसे हमेशा मुंह में गुटखा या पान भरा रहता है। उसे देखकर मेरे तो पसीने ही छूटने लगे थे। तभी उसने गाना गाते गाते अपनी मुंडी को चारों तरफ गोल 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 घुमाना शुरू कर दिया। उसकी घूमती हुई मुंडी देखकर मैं समझ गया कि ये कोई भूत या आत्मा है और अब तो मैंने इसे छेड़ दिया है। अब तो मेरा बचना मुश्किल है। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब इतना तो पक्का था कि वो जो कोई भी है अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो झट से एकदम से मेरे पास आ गई, इतने पास कि उसके मुंह की बदबू मुझे महसूस हो रही थी। उसके मुंह की बदबू को सूंघ सकता था। ऐसा लग रहा था कि इसे सूंघते सूंघते कहीं उल्टी ना हो जाए। पास से तो उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। मन तो इतना कर रहा था कि मैं बहुत तेज चिल्लाऊं, पर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गले में आवाज फंस गई है। भागने की इच्छा तो हो ही रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, शरीर को लकवा मार गया हो। अभी मेरे दिमाग में हजारों बातें चल रही थी कि इससे कैसे बचूं। तभी वो जो कोई भी थी, आत्मा या चुड़ैल या भूत, उसने अपने पैर मेरे पैरों पर रख दिए ताकि मैं भाग ना सकूं। कुछ ही देर में उसके पैर मुझे बिल्कुल ऐसे भारी लगने लगे थे
जैसे किसी ने मेरे पैरों पर पहाड़ रख दिए हों। इतने पास से उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी उसने अपने दोनों हाथों से मेरे कान पकड़कर इतनी जोर से नोचा कि मेरी चीख ही निकल गई। इन्हें जैसे ही चिल्लाया, उससे पहले उसने इतनी तेज और बुरी आवाज में मेरे इतने पास खड़े होकर चिल्लाया कि उसकी आवाज सुनकर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब मुझे होश आया तो मैं उसी दीवार के ऊपर जहां मैंने उस चुड़ैल को बैठे हुए देखा था, मैं उसके ऊपर लटका हुआ था, आधा अंदर की तरफ और आधा बाहर की तरफ। फिर मैंने अपने आप को संभाला और उसी दीवार पर बैठ गया। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर अपने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वही चुड़ैल मेरे पीछे खड़ी थी। उसे देखकर लगता था कि इसने मुझे मार दिया है। मुझे लगा कि अब तो मेरा काम हो गया। फिर मैंने अपने आप को चींटी नोची। आह नहीं, मैं तो जिंदा हूं। फिर अपनी जान बचाने के लिए मैंने सोसाइटी कंपाउंड के अंदर ही छलांग लगा दी। उस समय मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैं झट से दौड़कर गया और सोसाइटी का मेन गेट लगा दिया कि कहीं वो चुड़ैल अंदर ना आ जाए। फिर वहीं खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगा। तभी मुझे अपनी बेवकूफ़ी का अंदाजा हुआ कि भला भूत या चुड़ैल को कोई दरवाजा रोक सकता है क्या। मेरे पूरे शरीर से पसीना एकदम पानी की तरह बह रहा था। तभी वो चुड़ैल झट से गेट के बाहर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे ऐसे देखकर मैं वहीं गेट के अंदर की तरफ गिर गया। वो चुड़ैल मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मैं हिम्मत करके उठा और अंदर की तरफ चिल्लाते हुए भागा, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन मेरा इतना चिल्लाने के बाद भी सोसाइटी से कोई भी बाहर नहीं आया, जैसे किसी को मेरी आवाज सुना ही नहीं दे रही हो। तभी उस फ्लैट की जहां से वो आवाजें मुझे सुनाई देती थी, फिर से बल्ब भुक भुक होने लगा और वही गाना गाने की आवाज भी आने लगी। थोड़ी देर बाद उस फ्लैट के साथ साथ सभी सोसाइटी की लाइटें भुक भुक होने लगी। थोड़ी देर बाद तो पूरी सोसाइटी की लाइट ही चली गई। इससे तो मैं और भी डरने लगा। फिर मैंने सोसाइटी के मेन गेट की तरफ देखा तो वो चुड़ैल जो भी थी गेट के अंदर आ गई थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरा राम नाम सत्य होने वाला है। तभी उस फ्लैट से गाने के साथ साथ घुंघरू की भी आवाज आने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सामने भी परेशानी, सब जगह परेशानी परेशानी। घुंघरू की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई इस फ्लैट से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा हो। मैं उसी तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि एक तो पहले से पीछे पड़ी है और अब ये भी। हे भगवान मुझे बचा लो, बचा लो मुझे भगवान। मेरी नजर उसी तरफ थी। तभी मैंने देखा कि कोई औरत उल्टी मकड़ी की तरह चलकर मेरे सामने आ रही थी। मतलब वो बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे उसके 4 पैर हो। वो मुड़ी हुई हाथ और पैर दोनों के सहारे चल रही थी और उसने हाथों और पैरों में घुंघरू बांध कर रखे थे। तभी वो मेरे पास आई और पास आकर खड़े होकर बोली, इतने दिनों से मैं तुम्हें गाना गाकर अपने पास बुला रही थी, तुम नहीं आए, तो मुझे आज मौका मिला, तुम में ही मिलने आ गई। मैंने ये सुनकर हिम्मत करके पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो उसने ही बड़े ही अजीब से हंसकर कहा, तुम मुझे दे ही क्या सकते हो, तुम्हारी जान, और क्या। ये सुनकर मैं जैसे ही भागने के लिए पलटा, तभी मैं अपने पीछे खड़ी चुड़ैल से टकराकर गिर गया और दोनों मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी।
तभी पता नहीं कैसे, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी या भगवान का कोई चमत्कार समझ लो, तभी लाइट आ गई और लाइट आते ही वो दोनों गायब हो गई थी। तभी उस फ्लैट से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें इतनी तेज थी, कोई बहुत बिलक बिलक के रो रहा था, गुस्से में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जैसे उससे किसी ने उसकी कोई चीज छीन ली हो। फिर मैंने गेट की तरफ देखा तो वो दूसरी चुड़ैल गेट के बाहर खड़े होकर मुझे अपनी तरफ इशारा करके बुला रही थी। तभी मेरे कानों में किसी और की आवाज आई, उठो, भागो वहां से, उठो, जल्दी करो, भागो वहां से। मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी, जहां से सोसाइटी की बिजली पावर की सप्लाई होती है, वहां पर खड़ा होकर मुझसे बोल रहा था। मैं फटाफट से दौड़कर उसके पास गया। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। पहले तो मैंने उससे पानी मांगा, पानी पीकर फिर उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ। मैंने उसे अपने साथ हुए पूरे हादसे के बारे में बताया। फिर उससे पूछा कि इस सोसाइटी में क्या हो रहा है, कौन है ये दोनों और मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मैंने क्या बिगाड़ा है इनका। तब उसने बताया कि ये जो बंद फ्लैट है उसमें बहुत साल पहले 2 बहनें रहती थी, नौकरी की तलाश में यहां आई थी। बड़ी बहन जब घर से बाहर गई थी तब उसने आने में कुछ देर हो गई थी। उस समय जो सिक्योरिटी गार्ड था वो अच्छा आदमी नहीं था। उन बहनों पर उसकी पहले ही नीयत खराब थी, तो उसने इस बात का फायदा उठाकर उसकी छोटी बहन का रेप कर दिया था। वो गार्ड तो नीचे आ गया था, लेकिन उसकी छोटी बहन ने फ्लैट से कूदकर अपनी जान दे दी थी। फिर सोसाइटी वालों ने पुलिस को खबर कर दी थी। जब उसकी बॉडी को एम्बुलेंस से लेकर जा रहे थे तभी उसकी बड़ी बहन भी आ गई थी। वो सबसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। फिर बड़ी बहन पागलों की तरह एम्बुलेंस के पीछे भागने लगी, जिससे वो भी किसी गाड़ी की चपेट में आ गई और मौके पे ही दम तोड़ दिया। उस दिन से दोनों बहनों की आत्मा भटकती है, एक की आत्मा फ्लैट में तो दूसरे की सोसाइटी से बाहर। इन्हीं आत्माओं की वजह से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ टिक नहीं पाता। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, वरना वो दोनों हर किसी सिक्योरिटी गार्ड को वही सिक्योरिटी गार्ड समझकर उससे अपना बदला लेने आ जाती है। ये सुनकर जैसे तैसे मैंने सुबह होने का इंतजार किया। उसके बाद तो मैंने कुछ महीने तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ही छोड़ दी थी, लेकिन बहुत दिनों तक मैंने दूसरी जॉब को ढूंढा, नहीं मिली तो थक हार के मुझे वापस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को ही ज्वाइन करना पड़ा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही हॉरिबल स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लाइक करना मत भूलना।